आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम जो सवाल को सॉल्व करने वाले हैं वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपको दो वेरिएबल्स यानी कि दो समीकरण रैखिक समीकरण आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, बहुत 50% विद्यार्थी आप सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से, लेकिन 50% विद्यार्थी अटक जाते हैं कहाँ पर कि इसके आगे कोई वेरिएबल के आगे कोई संख्या रहा, यहाँ पर संख्या नहीं रहा, तो उसको हम किस तरह से बराबर करेंगे या फिर क्या करेंगे जो मेरा सॉल्व होते जाएगा। तो उसी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है, अच्छी तरह से देखिएगा। आपको बारे बारे तरीके से समझाने का हमने प्रयास किया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एकदम जीरो से हीरो लेवल तक आपको समझाएंगे। जितना भी एनसीईआरटी बुक हो या फिर RS अग्रवाल बुक हो, जितना भी टाइप का क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से आपको बताएंगे पूरा। ठीक है, A to Z। अब ये नहीं कि एक ही वीडियो में बताएंगे, अलग अलग प्रकार से बताते जाएंगे टाइप को। ठीक है, आज हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। इस टाइप का जितना भी सवाल होगा वो हम आपको बताने वाले हैं, 2 से 3। ठीक है, और जो कि इस टाइप से और भी जितना आप चाहे क्वेश्चन बना सकते हैं अपने मन से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, और इक्वेशन को क्या मान लेंगे, सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज़ में देखिए क्या आपको कहीं पर 2 वेरिएबल्स यहाँ पर जो है फर्स्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स, इसमें भी 2 वेरिएबल्स, क्या इसके आगे वेरिएबल्स के आगे कहीं पर कुछ नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमको भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए एक वेरिएबल हम y यदि हम बराबर करते हैं ना, तो यदि हम y बराबर करते हैं तो किसका मान आएगा, x का मान आएगा, क्योंकि बराबर करने पर y का ही ना कटेगा। या तो आप x को बराबर कीजिए तो y का मान आएगा, या फिर y को बराबर कीजिएगा तो किसका मान आएगा, x का मान आएगा। तो उसी तरह मेरा मन कर रहा है कि हम y को यदि बराबर करें, ऑलरेडी y बराबर है क्योंकि एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखिएगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 डायरेक्ट लिखिएगा। तो चलिए वो हम उतार देते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 हमने दोनों समीकरण को लिख दिया इक्वेशन को। अब क्या करना है, प्लस का चिन्ह देना, क्योंकि एडिंग कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, यानी कि प्लस माइनस मिल करके माइनस ही बनेगा ना, तो इसको हम काट ही देते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर प्लस दिए तो इसका मतलब दोनों का चिन्ह वही बराबर होगा। ठीक है, ये नहीं समझिएगा। तो देखिए y का टर्म बराबर कर दिए, एक के आगे है प्लस और एक के आगे क्या है, माइनस। तो ये x और x जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये 14 में से 4 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 2 से 18 कितना बार में कट जाता है, तो कितना बार में कट जाता है, तो ये बार कट जाता है 9 बार में। तो x का मान आपका आ गया। अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो x का मान किस में रखेंगे, या तो आप समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रखिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि x का मान जितना आया उसको हम किस में पुट कर देना है, समीकरण 1 में। तो समीकरण पहले 1 को लिखिएगा ना यहाँ पर, तो क्या लिखिएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो x का मान हम कितना ज्ञात किए हैं, 9। तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 को राइट साइड ले जाएंगे क्योंकि ये 9 एक नंबर है, नंबर को नंबर के साथ ही ना घटाते हैं, तो इधर क्या बचेगा, केवल y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 9 गया तो 5 ही तो बचेगा ना, तो इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पर सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। यही हो गया मेरा फाइनली आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये नहीं समझिएगा कि आपको यही इजी सवाल बता करके हम छोड़ देंगे। ठीक है, इस टाइप का क्या बताएं, जितना भी सवाल होगा आपको टोटल बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब टाइप नंबर 2 सवाल में हम क्या लिए हैं, एक में लिए हैं बिना कांस्टेंट वाला नंबर है। ठीक है, यानी इसमें x के आगे कुछ नहीं है, इसमें भी y के आगे कुछ नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन में है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ही जो करना होगा करेंगे, क्योंकि करेंगे तभी तो या तो y या तो x कटेगा। यदि हम y को बराबर करना चाहते हैं तो x यानी कि समीकरण में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि y समीकरण 2 में y के आगे क्या है, 3, तो समीकरण 1 में भी तो 3 लाना होगा ना y के आगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। अगर इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, तो सबके साथ ना गुना होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3x और प्लस 3y, और 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। ये मेरा इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड हो गया। अब देखिए मेरा सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन देखिए, क्या y का टर्म दोनों बराबर हुआ कि नहीं, हो गया। अब क्या करेंगे, तो लिख देंगे डायरेक्ट एडिंग इक्वेशन 1 and
एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो चलिए वो लिख देते हैं। चलिए तब ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऐड करने पर ये 3y है माइनस में और 3y है प्लस में, तो ये तो कट जाएगा और ये दोनों जुट जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू, और यहाँ पर 26 और 9 भी क्या होगा जुट जाएगा, तो 9 6 15, तो ये कितना हो जाएगा 35, और 7 के टेबल में 35 आता है। कितना बार में आता है 7 5 या 35, तो x का मान आपका क्या आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू आप चाहे या तो 1 में पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, या फिर 2 में, या फिर 3 में, तो मान तो एक ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम किस में पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले पुटिंग इक्वेशन। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट तो आसान था, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आसान था, इसीलिए हम फर्स्ट में नहीं रखे सेकेंड में रखते हैं। ठीक है, तो 4x इक्वेशन पहले सेकेंड को लिख दीजिए, 4x माइनस 3y बराबर कितना है 26 है। अब x का मान यदि 5 है तो x जहाँ पर है उसके जगह पर क्या रखना है 5, तो 4 गुना 5 करेंगे तो 4 गुना 5 माइनस 3y बराबर क्या है 26 है। फिर एक साथ लिख देते हैं, और ये माइनस 3y बराबर 26, और इसी चीज़ को बराबर के राइट साइड लेते जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पंचे कितना हो गया 20। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं आपको, तो यहाँ पर क्या था, तो -3y इज इक्वल टू 26 में से 20 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 3 से 6 कट रहा है, तो y का मान क्या आ गया, तो y का मान 2 आ गया। ये माइनस है तो माइनस उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस उतर जाएगा, यानी हम लिख देंगे सो x इज इक्वल टू कितना मान आया 5 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया, तो y का मान आ गया -2। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टाइप का जितना भी आपको सवाल बता रहे हैं आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस टाइप का एक और सवाल है जिसमें कि देखिए एक इक्वेशन में आपको क्या लिए थे कि इसमें वेरिएबल्स के आगे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, और दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट है। तो अब की बार दोनों में कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, देखते हैं कि कैसा सवाल बनता है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं ताकि आपका डाउट सारा क्लियर हो जाए। चलिए इस टाइप के सवाल में देखिए क्या है, अब की बार दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब की बार क्या कीजिएगा, या तो आपको शुरू में ही पता है, या तो आप y का टर्म दोनों इक्वेशन का बराबर कीजिए, या फिर x का टर्म दोनों का बराबर कीजिए। तो किसको आप करना चाहिएगा, तो चलिए हम y का तो बहुत बराबर कर लिए, अब की बार x का बराबर करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 7 से गुना करने पर, और समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, क्योंकि वेरिएबल्स के आगे जो टर्म है जो कांस्टेंट है उसको आप दूसरे में करिए, और जो दूसरे समीकरण में वेरिएबल्स के आगे कांस्टेंट है उसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7, यानी कि 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इक्वेशन 1 में, और एंड इक्वेशन सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से, तो क्या आएगा 7 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या इक्वेशन नया इक्वेशन बनेगा, तो 7 4 जा 14 से 7 2 जा 14x माइनस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू, और 13 7 ये कितना होता है 91, और ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14x, और ये 2 2 जा 4y इज इक्वल टू, और 22 जा कितना हो जाएगा 40। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकेंड, ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन, और ये हो गया मेरा फोर्थ इक्वेशन। अब क्या कीजिएगा, पहला वाला x वाला वेरिएबल देखिए दोनों समीकरण का क्या हो गया बराबर हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किस में घटाएंगे, या तो थर्ड है या फोर्थ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिख करके बताते हैं आपको। पहले देखिए यहाँ पर अगर दोनों इक्वेशन को इसी को यहाँ पर लिखें ऐसे, तो हमको घटाना है ना, तो घटाव का सिंबल देंगे, और यहाँ पर माइनस पहले से और माइनस माइनस मिल करके क्या बनेगा प्लस बनेगा, और यहाँ पर माइनस। तो बताइए ये 14x कट जाएगा, -21y और +4y, तो माइनस प्लस मिल करके माइनस, यानी कि 21 में से 4 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 17y। तो ये आपका 17y हो गया, और ये घटेगा ना, तो 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5। तो ये 17 से 51 कट रहा है कितना बार में। हाँ एक चीज़ ये बात और याद रखिएगा, इसमें जो y है y के आगे का टर्म देखिए -21 है, और यहाँ पर प्लस है, तो बड़ा ये है ना, तो बड़ा ये है, तो सिंबल भी यहाँ पर क्या होगा माइनस, ये भी देखते चलना है। ठीक है, तो ये y बराबर 17 के टेबल में 51 कितना बार में कट रहा है, तो 3 बार में, ये माइनस उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो y का मान आपका कितना आ गया -3। अब इसी y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो 1 में या फिर 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं।
चलिए यहाँ पर लिख दिए पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन वन को यहाँ पर उतार दिए। अब y का मान जितना आया है इसमें पुट कर दीजिए 2x माइनस 3 इंटू वाई। वाई का मान कितना है -3 है, अब बराबर 13। ये हो गया आपका 2x, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस, ये 3 3 जाए कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 13। इधर बचेगा 2x, तो 2x 9 को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, 13 माइनस क्या हो जाएगा 9, तो इधर बचेगा 2x। 13 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा 4, तो 2 से 4 कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 2। तो लिख देंगे सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया -3। तो यही मेरा हो गया आंसर दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये तीनों सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। और एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, देखते हैं आप लोग ये किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये HW आप लिख लीजिए सवाल को, आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो 8/3 हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन होगा 3x माइनस 2y बराबर 5/6। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं, ये बटे में है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों तरफ क्या कर देना है गुना कर देना है इसको। अगर ये भाग में है 3 तो इस साइड को गुना करेंगे तो दोनों में ना गुना होगा, तो दोनों में गुना होगा तो कितना बनेगा, आपको इक्वेशन पहले बना देते हैं। 3 गुना 2 करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 6 5 3 जा कितना होगा 15, y इज इक्वल टू कितना 8। लीजिए आपका इक्वेशन बन गया। उसी तरह यहाँ पर 6 है डिवाइड में, तो इसको इस साइड लेते आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा, तो 18x माइनस 6 2 जा 12y और इज इक्वल टू क्या बचेगा 5। लीजिए आपका समीकरण बन गया। आप लोगों को लगता होगा ये बटे में आ गया तो ये कैसे बनेगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको हम यहाँ पर बता दिए। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग बना करके हमको जरूर कमेंट्स में बताइएगा आंसर कितना होगा x और y का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।